वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ रहे थे और हमारी कल एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। कल की क्लास में मैंने आपको कोणों के प्रकार, कोणों के वर्गीकरण और बहुभुज के कैसे हम अंतःकोणों का योग निकालते हैं और प्रत्येक कोणों का मान कैसे निकालते हैं और विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो कृपया करके आप कल की क्लास देख लें और इसके बाद आज की क्लास देखें, क्योंकि सब कुछ बेसिक मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यदि कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आज की क्लास में आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। समझ में तो खैर आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन जल्दी से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप बेसिक की क्लास है कल की क्लास, उसको देख लें और इसके बाद इस क्लास को देखें। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आज की क्लास में हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे ए बी सी, ये एक कोण दे रखा है, कोण ए बी सी है। ये कोण कैसा है ये हमें दिखाना है। तो ये कैसा कोण है? न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या फिर वृहद कोण है। तो ये कैसा कोण है? तो कल मैंने आपको बताया था कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं और वृहद कोण किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। तब तो आपको ये सवाल आ जाएगा कि ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो न्यून कोण बोलते हैं। वह कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे तो न्यून कोण बोलते हैं। और समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। वृहद कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो बड़ा हो, 180 डिग्री से तो बड़ा हो थीटा और 360 से कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? वृहद कोण कहते हैं। तो ये मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये कोण कैसा कोण बन रहा है? क्या ये न्यून कोण है या फिर ये समकोण है या फिर ये अधिक कोण है या फिर ये वृहद कोण है? तो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री से छोटा कोण है। ये पैरेलल होती ये लाइन, तो ये तो क्या होता? 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 से भी तो छोटा कोण है। तो ये 90 से छोटा कोण है, तो 90 से छोटा कोण क्या हो सकता है? 30 डिग्री का कोण हो सकता है, 50 का हो सकता है, 80 का हो सकता है, ऐसा कुछ भी कोण हो सकते हैं। तो ये तो 90 से छोटा कोण दिख रहा है, तो ये कैसा कोण हो गया? न्यून कोण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया? न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं? तो मैं आपको कल की क्लास में आपको यह बता चुका था कि न्यून कोण वह कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो किंतु 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो किंतु 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम वृहद कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? न्यून कोण। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें ये सवाल दे रखा है कि अधिक कोण, यहाँ पे अधिक कोण है ये हमें देखना है। तो अधिक कोण यहाँ पे कौन सा है? तो ये अधिक कोण तो अधिक कोण कौन सा है यहाँ पे? तो अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण 90 डिग्री से तो बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अधिक कोण कौन सा है? तो ये कोण कैसा है? तो ये तो सरल कोण होगा। तो ये तो क्या है? तो ये तो सरल कोण है, सरल कोण। और सरल कोण कितने डिग्री का होता है? तो सरल कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये तो सरल कोण है। और ये कैसा कोण है? तो ये कैसा कोण है? तो ये कैसा कोण है? तो ये देखो, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन होती तो ये कितने का होता? ये पैरेलल लाइन होती तो ये 180 डिग्री का ये सरल कोण हो जाता, लेकिन ये तो सरल कोण 180 से भी ज़्यादा है। तो 180 से ज़्यादा कोण को हम क्या कहते हैं? वृहद कोण कहते हैं। तो ये कैसा कोण हो जाएगा? वृहद कोण हो जाएगा। वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो ये कैसा कोण है? ये तो वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण है। अब ये कैसा कोण है? तो ये कोण यहाँ पे ये अधिक कोण, हमें तो अधिक कोण देखना है। तो 90 डिग्री से तो बड़ा, तो ये तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे इधर होता तो परपेंडिकुलर लाइन होती, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ी अधिक है। तो ये अधिक है, तो ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा है। तो ये कैसा कोण है? तो ये अधिक कोण है।
और ये कैसा कोण है, तो ये कोण देखिए, ये न्यून कोण दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो ये कोण कैसा हो गया, न्यून कोण हो गया। ये कोण तो न्यून कोण हो गया। और ये कैसा कोण है, अधिक कोण। और हमें क्या देखना था, अधिक कोण ही देखना था। अब यहाँ पे देखिए, चारों को समझिए, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा कोण हो गया, सरल कोण हो गया। यहाँ पे 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 150 हो सकता है, 180 से ज़्यादा और 360 से छोटे कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण है, क्योंकि ये तो यहाँ तक आता तो 180 हो जाता, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा है, तो ये 120 के करीब हो सकता है। तो ये कौन सा कोण है, बृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण है। ये कैसा कोण है, तो ये अधिक कोण है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से तो बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ तक होता तो ये 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और हमें क्या पूछा था, अधिक कोण है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, तो ये 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो ये न्यून कोण हो गया। समझ में आ गया। हम चारों ऑप्शन को समझ रहे, सरल कोण किसे कहते हैं, बृहद या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं और न्यून कोण किसे कहते हैं। हम जो ऑप्शन दे रखे हैं उन सारे ऑप्शन को हम देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि सरल कोण का मान है। यहाँ पे हमें सरल कोण का मान ज्ञात करना है। तो सरल कोण का मान कितने का होता है, सरल कोण का मान कितने का होता है, तो सरल कोण का मान 180 डिग्री का। अभी मैंने आपको चित्र में आपको बताया कि सरल कोण कौन सा होता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, वो सरल कोण होता है। 90 डिग्री का कोण ये समकोण हो जाता है। 90 डिग्री का कोण क्या हो जाता है, तो 90 डिग्री का कोण समकोण हो जाता है। और 180 डिग्री का कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री का कोण सरल कोण होता है। तो समकोण किसे कहते हैं और सरल कोण किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री का कोण होता है उसे तो समकोण बोलते हैं, और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। तो हमें क्या पूछा था, सरल कोण का मान है, हमें सरल कोण का मान देखना था। सरल कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 90 डिग्री का कोण पूछा होता है तो कौन सा ऑप्शन राइट होता है, 90 समकोण का मान है, तो समकोण का मान पूछा होता है, तो इसका मान कितना होता है, समकोण का मान 90 डिग्री होता है और सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दिया गया है कि अनुपूरक कोण का युग्म है, अनुपूरक कोण का युग्म है, अनुपूरक कोण का युग्म है, ये हमें पूछा गया है। तो अनुपूरक कोण का युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने आपको कल की क्लास में आपको क्या बताया था, पूरक कोण के बारे में बताया था कि पूरक कोण किसे कहते हैं और अनुपूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एक एंगल, ये मैं आपको चित्र से समझा लेता हूँ। यहाँ पे एक ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे मैं एक बीच में लाइन खींच लेता हूँ। यदि ये कोण, ये टोटल कोण कितने का बन रहा है, ये टोटल कोण 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। और पूरक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम पूरक कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। तो यदि यहाँ पे 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण और उसका अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कोण अगर मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, जैसे 90 किस में बन रहा है, ये तो 150 हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 65 और 65 ये 120 130 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये 150 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमें अनुपूरक कोण का युग्म ज्ञात करना है। तो अनुपूरक कोण का युग्म कौन सा है, ये 76 और 14। तो ये कितने हो जाते हैं, 76 और 14, तो ये 90 हो जाते हैं। तो 76 और 14 कितने हो जाते हैं, तो 90 हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन ये राइट होगा। अनुपूरक कोण का युग्म कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे ये एंगल 76 डिग्री का है, तो इसका अनुपूरक कोण कौन सा होगा, ये इसका अनुपूरक कोण होगा। ये पूरा पूरक कोण है, ये इस यहाँ पे ये 76 डिग्री है, तो 76 डिग्री का अनुपूरक कोण कौन सा होगा, तो अनुपूरक कोण ये होगा। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 14 डिग्री का कोण होगा। तो यही तो हमें दर्शाना है। तो अनुपूरक कोण का युग्म हमें ज्ञात करना था। तो एक कोण 76 डिग्री और दूसरा कोण 14 डिग्री। तो अनुपूरक कोण का युग्म, तो इन युग्मों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे इस कोण को मैं θ1 नाम दे देता हूँ और इस कोण को मैं θ2 नाम दे देता हूँ। तो इन दोनों कोणों का युग्मों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी ऑप्शन में बन रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया।
हमें अनुपूरक कोण का युग्म ज्ञात करना था। तो युग्म मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री कैसे होगा, यहाँ पे ये कोण 76 डिग्री है और ये कोण 14 डिग्री है। दोनों कोणों का युग्म, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तब एक अनुपूरक युग्म बनेगा। समझ में आ गया, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा तब अनुपूरक युग्म बनेगा। तो यहाँ पे अनुपूरक युग्म बन रहा है क्या, यहाँ पे तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल 180 हो रहा है। इसका टोटल कितना हो रहा है, ये 90 हो रहा है। इसका टोटल कितना हो रहा है, ये 130 हो रहा है। और इसका टोटल कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। अब अनुपूरक कोण का युग्म का कौन सा बन रहा है, तो जहाँ दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बनता हो वह अनुपूरक कोण का युग्म है। तो यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल पूछ रखा है कि परिपूरक कोणों का युग्म है। हमें यहाँ पे परिपूरक कोणों का युग्म ज्ञात करना है। तो परिपूरक कोणों का युग्म कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अनुपूरक में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा था, परिपूरक में क्या होगा, दोनों कोणों का युग्म का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अनुपूरक में क्या हो रहा था कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा था, परिपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री योग हो रहा है और यहाँ पे इसका योग कितना हो रहा है, 150 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है और यहाँ पे इन दोनों का योग 170 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे 180 डिग्री दोनों का योग 180 कहाँ हो रहा है, सी ऑप्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यदि आपको अनुपूरक कोण पूछे, यहाँ पे कंपेयर करके चलते, देखिए एक बार हम कंपेयर कर लेते। यहाँ पे हमें अनुपूरक कोण पूछा था, तो अनुपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे थे, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यदि इसी जगह पूछा होता है कि परिपूरक कोणों का युग्म कौन सा है, तो परिपूरक कोण के लिए ए ऑप्शन राइट होगा। परिपूरक कोण के लिए ए ऑप्शन राइट होगा और यहाँ पे अनुपूरक पूछा हुआ है इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि परिपूरक कोणों का युग्म का योग कितना होता है, 180 होता है और अनुपूरक कोणों के युग्म का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अनुपूरक पूछा है तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट, और यहाँ पे परिपूरक पूछा होता तो ए ऑप्शन राइट होता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें परिपूरक कोणों का युग्म देखना है, तो परिपूरक कोण कौन सा है, तो दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 किस कोणों का योग 180 हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 75 और 105 जोड़ोगे तो 180 होगा। यदि पूछा होता इसी जगह अनुपूरक कोण का युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट होता। यदि अनुपूरक पूछा होता तो ए ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ पे परिपूरक पूछा हुआ है इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अनुपूरक का ये तो किसका एग्जाम है, अनुपूरक का एग्जाम्पल है, और ये कौन सा एग्जाम्पल है, परिपूरक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे परिपूरक पूछा है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में न्यून कोण है, निम्नलिखित में न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा है, तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा कोण कौन सा है, 45 डिग्री। ये 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो ये कोण कैसा हो गया, तो ये न्यून कोण हो गया। ये कैसा कोण हो गया, तो ये न्यून कोण हो गया। ये 90 डिग्री का कोण, ये समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री का कोण तो समकोण हो गया, और यहाँ पे न्यून कोण का पूछा था तो न्यून कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री न्यून कोण हो गया। तो मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया था कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं, वृहद कोण किसे कहते हैं और पूर्ण कोण किसे कहते हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप कल की क्लास देख ले, फिर आज की क्लास को देखा करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बता रखा था कि न्यून कोण को कैसे याद करते हैं, समकोण को कैसे याद करते हैं और अधिक कोण को कैसे याद करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो 135 डिग्री का कोण है, तो ये कैसा कोण है, तो ये अधिक कोण है। 135 डिग्री का कोण कैसा है, ये अधिक कोण है। और अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और 240 ये कैसा कोण है, तो ये पूर्ण कोण है। नहीं, ये पूर्ण नहीं, ये वृहद कोण है। पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे 240 दे रखा है, तो 240 तो 180 डिग्री से बड़ा, किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, वृहद कोण कहते हैं। तो ये कैसा कोण है, ये वृहद कोण है।
ये कैसा कोण है? तो ये वृहत कोण है। समझ में आ गया? हमें क्या पूछा था? निम्नलिखित में से न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा है? 45 डिग्री। ए ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन है। यदि पूछा होता कि निम्नलिखित में से समकोण है तो कौन सा ऑप्शन राइट होता? बी ऑप्शन राइट होता। यदि पूछा होता निम्नलिखित में से अधिक कोण है तो कौन सा ऑप्शन राइट होता? सी ऑप्शन इसका राइट होता। यदि पूछा होता निम्नलिखित में से कौन सा वृहत कोण है या फिर कौन सा प्रतिवर्ती कोण है तो कौन सा राइट होता? डी ऑप्शन इसका राइट होता। समझ में आ गया? यहाँ पे न्यून कोण का एग्जाम्पल कौन सा है? 45 डिग्री न्यून कोण का एग्जाम्पल है, 90 डिग्री समकोण का एग्जाम्पल है, 135 डिग्री अधिक कोण का एग्जाम्पल है और 240 डिग्री वृहत कोण का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 45 डिग्री तो ये 90 डिग्री से छोटा कोण है न्यून कोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। और 360 से छोटे कोण को हम वृहत कोण कहते हैं। और 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो पूर्ण कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि रेखा PQ का सांकेतिक प्रदर्शित करते हैं। रेखा PQ को कैसे प्रदर्शित करते हैं यह हमें पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? PQ को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे PQ, तो PQ को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं क्या? या और PQ देखो, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये क्षैतिज रेखा। इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्षैतिज रेखा। और इस लाइन का मतलब ये सांकेतिक रूप। हम PQ को हमेशा देखो एक पैरेलल लाइन होती है, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो PQ को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? सी ऑप्शन। ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा क्योंकि PQ को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? रेखा, यहाँ पे हमें रेखा पूछा है, हम रेखा को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या? एक रेखा है। तो रेखा, तो ये इस तरीके से हम रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक रेखा हो गया। तो रेखा को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका राइट है। इसमें समझाने वाली कोई बात तो है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका राइट है। और रेखा किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? तो ये मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। और किरण किसे कहते हैं? तो ये भी मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ा दिया था। और इसे सांकेतिक रूप में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं तो ये भी मैंने आपको दिखाया था। तो यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप कल की क्लास देख ले। अब आगे देखिए, अब हमें यह सवाल दे रखा है कि जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर झुकाव देने पर मिलती है तो बनाती है। जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर झुकाव देने पर मिलती है तो बनाती है। क्या बनाती है? जब मैंने कल आपको परिभाषा दिखाई थी, और यदि आपने परिभाषा अच्छे डिटेल में परिभाषा देखनी है तो आप रीड के शॉर्ट्स नोट्स देख लें, क्योंकि मैंने आपको प्रत्येक एक शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको सारी परिभाषा बता रखी है। तो आप शॉर्ट्स वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कोण की परिभाषा मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता रखी है, रेखा की परिभाषा भी बता रखी है, बिंदु की परिभाषा भी बता रखी है और कोण की परिभाषा भी बता रखी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर झुकाव देने पर मिलती है, तो जहां मिलती है तो वहां क्या बनाती है? जहां मिलती है वहां कोण बनाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन इसका राइट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? तो बी ऑप्शन राइट है। हमें क्या दे रखा है कि जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर झुकाव देने पर मिलती है। तो एक बिंदु यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ पे झुकाव दिया, और यहाँ पे ये प्रारंभ होगी, यहाँ पे झुकाव दिया, तो यहाँ पे जो बनेगा वह आकृति कैसी बनेगी? कोण की आकृति बनेगी। और बिंदु किसे कहते हैं? तो कल की क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि जिनकी न लंबाई न चौड़ाई और न ही मोटाई हो और वह केवल निर्देशांक को निर्देशित करती है तो बिंदु कहलाती है। और रेखाखंड किसे कहते हैं? तो ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित हो, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु निश्चित हो उसे रेखाखंड कहते हैं। बिंदु जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई हो उसे बिंदु कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? तो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका न कोई प्रारंभ हो और न ही इसका अंत हो, न कोई प्रारंभ हो और न कोई अंत हो और उसकी लंबाई भी निश्चित न हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा समझ में आ गई कि जिसकी न तो रेखा किसे कहते हैं? तो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका न कोई प्रारंभ हो और न ही अंत हो, न ही प्रारंभ हो और न ही अंत हो और जिसकी लंबाई निश्चित न हो उसे रेखा कहेंगे। कोण किसे कहेंगे? तो कोण की परिभाषा क्या है? तो हम इसको कोण को कैसे लिखते हैं कि कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही कोण बनाती हो, या फिर यहाँ पे यह परिभाषा हो सकती है कि दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर झुकाव देने पर मिलती है तो कोण कहलाती है।
तो ये सब परिभाषा में अच्छे तरीके से शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बता रखी है, तो आप शॉर्ट्स वीडियो देख लें। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से परिभाषा बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में मैंने अच्छे जमा के परिभाषा लिखवा रखी है, तो आप उन परिभाषाओं को देख लें, क्योंकि आपको एग्जाम में कई बार परिभाषाएं भी पूछ ली जाती है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये सवाल देखिए, जहाँ पे हमें ये दे रखा है कि कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो तथा 360 डिग्री से छोटा हो तो कहलाता है। 180 डिग्री से तो बड़ा, 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो कोण हो, इसे क्या कहते हैं? 180 डिग्री से तो बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? वृहद कोण कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। या फिर इसे हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, या फिर इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो 180 कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण किसे कहते हैं? तो अधिक कोण 180 डिग्री से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से तो बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़े किंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। वृहद कोण 180 डिग्री से तो बड़ा, 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को हम वृहद कोण कहते हैं। और इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई नहीं, ये सी ऑप्शन इसका राइट है। 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? तो वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि घड़ी में 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य वाला कोण है। घड़ी में 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य वाला कोण है, यह हमें पूछा है। तो जिस तरीके से, इस तरीके से एक घड़ी होती है, यहाँ पे तो 12 बजती है और यहाँ पे 3 बजती है और यहाँ पे 6 बजती है और यहाँ पे 9 बजती है। अब यहाँ पे 3 बजे बोल रहा है, तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये तो छोटा आंकड़ा होगा, ये तो छोटा आंकड़ा और ये यहाँ पे ये बड़ा आंकड़ा होगा। तो इसके बीच में बनने वाला कोण कौन सा होगा? तो समकोण होगा। समकोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पे सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था घड़ी में 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य वाला कोण होगा। 3 बजे की तब तो छोटा आंकड़ा तो 3 पे होगा और बड़ा आंकड़ा 12 पे होगा, बड़ा आंकड़ा 12 पे होगा। अब यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो समकोण बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल पूछा गया है कि घड़ी में 5:20 बजने पर दोनों सुइयों के मध्य कोण है। 5:20 बजने पर दोनों सुइयों के मध्य कोण है, यह हमें पूछा गया है। तो अब 5:20, जैसे ये एक घड़ी बना ली, यहाँ पे तो 12 बजेगे और यहाँ पे 3 बजेगे और यहाँ पे 9 बजेगे और यहाँ पे 6 बजेगे। अब यहाँ पे 5 बजेगे, यहाँ पे तो 5 बजेगे और यहाँ पे 4 बजेगे। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है? 5:20। तो 5:20, तो 5 के लिए छोटा आंकड़ा तो 5 पे होगा और बड़ा आंकड़ा कितने पे होगा? बड़ा आंकड़ा 4 पे होगा। छोटा आंकड़ा तो 5 पे होगा और बड़ा आंकड़ा 4 पे होगा, क्योंकि 20 यहाँ पे ही होगा ना, यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे इसके मध्य कौन सा कोण बनेगा? तो न्यून कोण बनेगा। और न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया? हमें सवाल क्या बोल रहा था? सवाल हमें पूछा गया था कि यहाँ पे घड़ी में 5:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण होगा, यह हमें पूछा हुआ था। तो 5:20 पे हमें न्यून कोण प्राप्त होगा, क्योंकि छोटी सुई यहाँ पे होगी और बड़ी सुई यहाँ पे होगी। तो दोनों के मध्य 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा है, तो न्यून कोण होगा। यदि 90 डिग्री का कोण बनता तो हम समकोण बोलते,
और 90 डिग्री से बड़ा कोण बनता और 180 डिग्री से छोटा कोण बनता, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब मैंने तीनों परिभाषा बता दी। 90 डिग्री से छोटा कोण बन रहा है तो न्यून कोण, यदि 90 डिग्री का कोण बनता तो समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा कोण बनता तो अधिक कोण। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है, ये देखिए कि कोण आर ओ पी में शीर्ष है। यहाँ पे शीर्ष कौन सा है, जो बीच वाला ऑप्शन दे रखा है वो शीर्ष है, तो ओ इसका शीर्ष है, ओ इसका शीर्ष है। क्योंकि हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे ए ओ बी, यहाँ पे एंगल होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ए ओ बी लिखते हैं। यदि आपको इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल दे रखा होता है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण दे रखा है, यहाँ पे 60 डिग्री का और यहाँ पे 60 डिग्री का, अब यहाँ पे ए बी और सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सी बी, तो यहाँ पे किस कोण को हम प्रदर्शित करते हैं, सी कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आर ओ पी, इसमें शीर्ष कौन सा है, तो ओ शीर्ष है, यहाँ पे ये शीर्ष है तो ओ शीर्ष है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं तब वे होते हैं। जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं, परस्पर समकोण, समकोण तो इस टाइप से बनेगा, तब वे होते हैं, तो ये होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत होते हैं। तो लंबवत आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो लंबवत आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो समांतर होता है तब समांतर को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, समांतर को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, पर ये समांतर रेखा को इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, और लंबवत को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, लंबवत को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और बराबर के साइन को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, बराबर को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं तब वे होते हैं। समकोण बनाएंगे तब तो वो लंबवत हो गए, जब समकोण बनाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जब समकोण बनाते हैं तब तो वो लंबवत हो गए। तो लंबवत कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट है। देखो समांतर रेखा किस तरीके से होती है, इस तरीके से ये समांतर रेखा होती है। समांतर में यहाँ पे जो गैप होता है वो बराबर होता है, समांतर में जो गैप होता है वो बराबर होता है। तो समांतर रेखा इस तरीके से होती है, और ये कैसी रेखा है, तो ये लंबवत रेखा है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, यदि डी सी परपेंडिकुलर ए बी, डी सी परपेंडिकुलर ए बी, तो मतलब डी सी लंबवत है ए बी के, तब कोण बी डी सी, कोण बी डी सी है। यहाँ पे बी डी सी का मान हमें कौन सा है, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बी पर, यहाँ पे ए बी, ये ए रेखा है, ये बी है, ये ए बी है, और इस पर लंबवत सी डी है, सी और डी, तो ये सी डी हो गया। अब यहाँ पे डी, बी सी डी, बी डी सी, बी डी सी, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। हमें सवाल बोल रहा था कि यहाँ पे यदि डी सी परपेंडिकुलर है ए बी, तब कोण बी डी सी है, हमें बी डी सी का मान ज्ञात करना था, बी डी सी का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है, इस सवाल को देखिए, यह हमें सवाल दे रखा है कि एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती कहलाती है। एक समतल में स्थित दो रेखा, एक समतल में स्थित दो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। तो एक दूसरे को नहीं काटती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे को नहीं काटती है तो वह रेखा कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जैसे ए बी ये रेखा है, सी डी ये रेखा है, तो ए बी रेखा सी डी के समांतर है। तो समांतर को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बी समानांतर है सी डी, तो यहाँ पे समानांतर है, तो समांतर है, तो कहाँ है, कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बी समांतर सी डी, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लंबवत होता तो क्या होता, तो यहाँ पे एक रेखा दूसरी के लंबवत है, तो ये लंबवत रेखा ये हो गई, ये तो क्या हो गया, ये तो समांतर हो गया, ये रेखा, ये दोनों क्या है, ये समांतर है। ये दोनों रेखाएं कैसी है, तो ये दोनों रेखा लंबवत है,
और यहाँ पे प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित मतलब कोई भी एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। जैसे ये दो रेखा है, इसको ये रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो ये प्रतिच्छेदित है। प्रतिच्छेदिका मतलब क्या होता है, कोई भी एक रेखा काटती है, तो काटती है उसे हम क्या कह लेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और जो समांतर होगी उसे समांतर रेखा, और ये लंबवत है तो इसे लंबवत रेखा कहेंगे। तो समझ में आ गया। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटते, तो एक दूसरे को नहीं काटती है तो कौन सी रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई। यदि पूछा होता कि एक दूसरे को काटती है, तो एक दूसरे को काटती है ये पूछा होता तो कौन सा ऑप्शन राइट होता, सी ऑप्शन राइट होता। समझ में आ गया कि यदि आपको पूछा होता कि एक दूसरे को काटती है तो कौन सा ऑप्शन राइट होता, सी ऑप्शन राइट होता, क्योंकि ये तो एक दूसरे को काट रही है। तो ये या फिर इसको इस तरीके से आपको दे दिया होता, ये क्योंकि ये रेखा इस रेखा को काट रही है, तो ये रेखा इस रेखा को काट रही है। या फिर ये होता कि यहाँ पे ये दोनों रेखा आपस में कट रही है, तो ये आपस में कट रही है, तो ये कैसा हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। तो हमें पूछा होता कि एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है, ये पूछा होता है। तो ये तो नहीं काट रही है तो ये समांतर हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हटा दिया होता और एक दूसरे को काटती है, तो ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो नहीं हटा दिया होता तो सी ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ पे नहीं बीच में है तो ए ऑप्शन इसका राइट है। और एक दूसरे के लंबवत है ये पूछा होता, नहीं एक दूसरे को ये क्या पूछा होता कि इस तरीके से रेखा होती तो हम लंबवत सिद्ध करते, लेकिन हमें पूछा होता है कि एक दूसरे को नहीं काटती है तो नहीं काटती तो समांतर, और एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी, दो रेखाएं कौन कौन सी है, ए बी तथा सी डी समांतर है को व्यक्त करते हैं। ए बी तथा सी डी समांतर है तो समांतर को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, लंबवत को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो प्रतिच्छेदित या फिर बराबर नहीं है तो इसको हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। हमें यह पे ही चिन्ह दे रखे और बराबर हो तो ये इस साइन से, तो ये कौन सा है, ये बराबर का साइन है, और ये कौन सा है, बराबर नहीं, और ये कौन सा है, तो ये लंबवत, और ये कौन सा है, ये समांतर। और हमें क्या पूछा है, समांतर की बात की जा रही है, तो समांतर कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है। यदि पूछा होता कि लंबवत कौन सा है तो सी ऑप्शन राइट होता, बराबर है ये पूछा होता तो बी ऑप्शन राइट होता, बराबर नहीं है ये पूछा होता तो ए ऑप्शन राइट होता। चारों ऑप्शन समझ में आ गए। हमें एक सवाल पूछा हुआ है लेकिन हम चारों ऑप्शन को समझ रहे हैं, ताकि आपको एग्जामिनर किसी तरीके से भी घुमा फिरा के सवाल दे दिया जाए, फिर भी आपको करते आना चाहिए कि आपको सवाल क्या पूछा हुआ है और आपको आंसर क्या देना है। यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर है को व्यक्त करते हैं। समांतर को हमेशा इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, समांतर को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, बराबर को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, बराबर नहीं को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, लंबवत को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। हमें पूछा हुआ है कि समांतर है तो समांतर को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये साइन कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट है। यदि लंबवत है ये पूछा होता तो सी ऑप्शन राइट होता, यदि बराबर है ये पूछा होता तो बी ऑप्शन राइट होता, बराबर नहीं है ये पूछा होता तो ए ऑप्शन राइट होता। समझ में आ गया, चारों मैंने समझा लिए। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है कि आगे ये दे रखा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। कोई भी दो समांतर रेखा होती है तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो हमेशा बराबर कहाँ दे रखा है, सी ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बराबर नहीं गलत, बढ़ती है गलत, घटती है गलत। समझ में आ गया कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा और हमेशा बराबर होती है। अब आगे बढ़े, आगे देखिए, हमें ये सवाल दे रखा है, इस सवाल को देखिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण, जब दो सरल रेखाएं
प्रतिच्छेद करती है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो ये मैं कल की क्लास में आपको बता चुका। तो एक दूसरे के विपरीत बने कोण कैसे कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में आपको बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ मैं कल की क्लास में आपको बता चुका। तो यदि आपने कल की क्लास नहीं देख रखी है तो आप कल की क्लास देख ले, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के विपरीत बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा तो यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे θ1 एंगल बनेगा तो यहाँ पे θ2 एंगल बनेगा, यहाँ पे φ एंगल बनेगा तो यहाँ पे φ1 एंगल बनेगा तो यहाँ पे φ2 एंगल बनेगा। तो θ1 बराबर होगा θ2 के और यहाँ पे φ1 बराबर होगा φ2 के। तो एक दूसरे के विपरीत बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, असमान होते हैं, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया? यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था कि जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी और डी। तो ए बी रेखा सी डी को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे शीर्षाभिमुख कोण इसके विपरीत बना कोण ये कोण और इसके विपरीत बना कोण ये कोण, तो इसके विपरीत बना कोण ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर, और इसके विपरीत बना कोण ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन राइट है। असमान होते हैं, गलत, ज्ञात नहीं, गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। कौन सा ऑप्शन राइट? ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि सम्मुख चित्र में कोण POQ का मान है। हमें POQ इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान क्या है, ये हमें पता लगाना है। तो मैंने आपको कल की क्लास में सारा डिटेल में बताया कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं, पूर्ण कोण किसे कहते हैं। सारे कोणों का वर्गीकरण और कोणों के प्रकार के बारे में कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण, इसके विपरीत कोण ये कोण, तो इसके विपरीत कोण ये कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। तो हमें क्या पूछा है? POQ। तो POQ तो इसके विपरीत कोण ये बन रहा है, तो ये कोण भी कितने का होगा? 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ये 60 डिग्री, तो ये कोण कितने का होगा? तो ये एक सरल रेखा दिख रही है, तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का होता है, तो जब मैं 180 में से 60 को माइनस करूंगा तो ये कितने का प्राप्त हो जाएगा? 120 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। 120 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इन दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है क्या? 60 और 120 जोड़ोगे तो 180 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर राइट है। यहाँ पे 180 डिग्री टोटल हो रहा है। अब यहाँ पे ये 120 है तो ये कितने का होगा? तो ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण के जस्ट विपरीत ये कोण है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री। तो मैंने चारों कोण निकाल के आपको बता दिए। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कोण और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये कोण। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या दे रखा है? आगे हमें ये दे रखा है कि 75 डिग्री का अनुपूरक कोण है। 75 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या है? तो 75 डिग्री का अनुपूरक कोण मैंने आपको बताया कि पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण कितने का होता है? तो पूरक कोण दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो हमें क्या निकालना है? हमें अनुपूरक कोण निकालना है। तो अनुपूरक कोण एक कोण 75 डिग्री, तो 75 90 में से 75 माइनस करोगे कितना प्राप्त होगा? 15 डिग्री। तो 75 डिग्री तो पूरक कोण और इसका अनुपूरक कोण 15 डिग्री। 75 डिग्री तो पूरक कोण और उसका अनुपूरक कोण कितना है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जैसे यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक एंगल, ये एंगल जैसे
ये एंगल 75 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये 15 डिग्री का होगा। तो यही तो होगा, तो इन दोनों कोणों का जो कितना हो गया, अरे ये 150 का, ये अरे 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। तो समझ में आ गया। 75 डिग्री का अनुपूरक कोण हमें पूछा था, तो अनुपूरक कोण हम 90 में से इस 75 को माइनस करेंगे तो 15 डिग्री निकलेगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आए या फिर नहीं आए, ज़्यादा डिफिकल्ट तो सवाल थे नहीं, आसान ही सवाल है, और इससे डिफिकल्ट सवाल कल की क्लास में थोड़े और आएंगे। तो देखते रहिए क्लास को और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।